हेलो एवरीवन। एक क्लास हो चुकी है जिसमें स्टार्टिंग किया था और अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। रेगुलर क्वेश्चंस होंगे डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेस डेली होंगी लगभग, और क्वेश्चन लाइन वाइज होंगे। तो क्लासेस आप लोग हाई स्कूल में जो है वो देख सकते हैं। 9th की भी बहुत जल्दी आने वाली है, स्टार्ट करेंगे। और फिर इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे साथ में। रेगुलर रहेगा, ठीक है, रेगुलर रहेगा, लाइन वाइज रहेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चन बचे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका क्वेश्चन नंबर है सी। इसमें क्या करना है, 3850 ये नंबर है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको 385 ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो 385 और 0 को ऐसे लिख लेंगे और इस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 5 का टेबल लगा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर लगाना होता है, तो 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल लगाएंगे, 2 से जाएगा कितने टाइम, 2 का टेबल 3 में जब लगाएंगे तो जाएगा 1 टाइम। 2 1 जा 2, कितना बचा, 1 बचा, जो कि 8 के जस्ट पहले आ गया, तो हो गया 18। और 2 का टेबल 18 में लगेगा, 2 9 जा 18, 2 9 18, 9 टाइम गया। फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर 2 का टेबल 5 में लगेगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 0 के पहले 1 आ गया, हो गया 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब अगला नंबर कौन सा लगाएं, लास्ट का डिजिट हमें इवन नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा सम संख्या नहीं है, 5 है। जब लास्ट का डिजिट 5 होगा तो 5 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ हम 5 की टेबल लगाएंगे। 5 की टेबल 19 में कितने टाइम, 5 3 जा 15, 5 यहाँ 15, कितना बचा भाई, 5 से खुद 20 लगाते हैं तो ज्यादा हो जाता, तो हम 5 यहाँ 15 लगाए, कितना बचा 4, 4 यहाँ बच गया। और 4 आया 2 के जस्ट पहले, तो हो गया 42 42। 5 का पहाड़ा 42 में लगाना है, ठीक है। अब कितनी बार, 55 40, 5 8 जा 40, 42 में लगाया, 5 8 जा 40 गया, कितना आया 2 रिमाइंडर बच गया, 2 हासिल बच गया। और 2 हमारा जो था वो 5 के जस्ट पहले आएगा, तो हो जाएगा 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बचे 25, 5 5 जा 25। फिर से लास्ट का डिजिट 5, तो 5 की टेबल फिर से लगेगी। 38 में कितने टाइम, 5 7 जा 35, कितना बचा 3 बचा, है ना, 6 7 8 3, फिर से हो गया 35, 5 7 जा 35। फिर 7 की टेबल और 11 दोनों की लग रही है, हम 7 की पहले लगाएंगे, छोटा नंबर है, 7 1 जा और 7 1 जा। फिर 11 की टेबल लगेगी 1 टाइम। ये हो गया फैक्टर। फैक्टर तब तक करने हैं जब तक 1 नहीं आ जाता, 1 आ गया। अब इसका फैक्टर क्या हो गया, इसका हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। ये हो गया। इसमें 5 2 बार है, तो उसको एक बार लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 7 और गुणे 11। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 3850 का, 3850 का। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1D। ये क्या कहता है, 5005 5005, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं 5005। सबसे पहले टेबल लगेगी यहाँ पे, 5 के लगा देते हैं 5, क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है तो 5 चला जाएगा। 5 1 जा 5, ये 2 0 हैं, उनको वैसे ही हम लिखा रहने देंगे, तो 0 और 0, और 5 का टेबल 5 में फिर से 1 टाइम, तो ये आ गया। अब ये किससे कटेगा, है ना, ये एक बड़ी बात है, जिसको नहीं डायरेक्टली पता है उसके लिए दिक्कत होगी। अच्छा, यहाँ पे हम 7 का पहाड़ा लगा लेते हैं पहले, 7 का, ठीक है। 7 एकम 7 बचा 3, हो गया 30, 7 चक्कू 28,
भाई 7 एकम 7 लगा, इसमें 10 था तो बच गया 3, 0 के पहले 3 हो गया तो 30, तो 7 चक्कू 28, यहाँ बच गया 2 और यहाँ हो गया 21, तो 7 त्रुक 21। 143 बहुत ही खतरनाक नंबर है जो कि 11 गुणे 19 होता है। 11 का पहाड़ा लगाते हैं, 11 एकम 11, ठीक है 11 और 13 होगा, 11 एकम 11, यहाँ बच गया 3 और यहाँ हो गया 33, तो 11 तिया 33, तो यहाँ 13 का पहाड़ा लग जाएगा एक बार, तो इसका ये गुणनखंड हो गया, क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन है जो 1E, 1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो यहीं पे आ जाएगा, देख लेते हैं 1E है ना, देख लेते हैं एडजस्ट हो जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो 1E क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1E है 7429, 7429, इसके फैक्टर दिमाग में ठीक से रख लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल नंबर है जो फैक्टर जल्दी से कर नहीं पाएंगे अगर आपको पहले से नहीं थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं 17 का पहाड़ा, है ना, 17, तो 17 का पहाड़ा लगाएंगे तो 17 एकम 17, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, तो 68 आया, बचा हमारा कितना 17 चक्कू 68, 74 में 68 घटाया हमने तो बचा 6 और यहाँ हो गया 62, तो ठीक है 17 चक्कू 68 हो गया, 62 बचा, यहाँ 62 में लगाएंगे 17 का फिर से पहाड़ा, 17 तिया 51 लग जाएगा, 17 तिया 51, 62 में लगाया 51, 51 से 10 जोड़ो 61 और 1 मतलब 11 हमारा बचा, 62 में 51 घटाया तो 11 बचा, 11 आ जाएगा और 9 के पहले तो हो जाएगा 119, और 119 में 17 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा, 17 छक्का 102, 17 सत्ती 119, ठीक है। अब हम पहाड़ा लगाते हैं यहाँ पे किसका, 19 का लगा लेते हैं, 19 का लगा लो, 19 का पहाड़ा 43 में 19 गुना 38, 19 गुना 38 आया, यहाँ पे 5 बचा हो गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ हो गया 57, 19 दिया 57, ठीक है। 23 आ गया, 23 का पूरा पहाड़ा 23 से लगता है क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी तीनों अभाज्य संख्या थी 17, 19 और 23 जिसका ये गुणनखंड था, थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, सॉरी 23, ठीक है, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और सत्यता की जांच करिए, ठीक है, तो ठीक है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए 26 और 91, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और साथ में इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो करते हैं। 26 का गुणनखंड आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम मेथड की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे 26 को लिखेंगे 13 दूना 26, 13 2 26, 91 में भी 13 आ रहा है, देखो 91 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7, ठीक है। अब HCF कैसे निकालते हैं, मेन बात ये आती है, HCF इसको बोलते हैं मासा, एक ही चीज है, चाहे जो लिखो चाहे दोनों चीज लिखो ज्यादा बेहतर है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, भाई इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं बस, जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा HCM, ठीक है। और LCM क्या होता है, LCM, और देखते हैं LCM
ये लासा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त है, ये महत्तम समापवर्त है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एलसीएम में हमारा जो कॉमन नंबर होता है वही दोनों में कॉमन जो था वो हमारा आ गया, एचसीएफ वही आंसर हो गया। अब एलसीएम क्या हो रहा है? जो दोनों में कॉमन है उसको हम उठा के यहाँ लिख लेते हैं, और उसके अलावा जो भी नंबर बचे, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 7 बचा, वो वैसा ही उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 7, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, या ऐसे 7 दूनी 14 कर लो और 13 गुणे ऐसे कर लो, 13 सती 91। आसान क्या, 13 सती 91 और गुणे 2, है ना। अब 91 गुणे 2 डायरेक्टली कर सकते हैं, चाहे 2 कम 2 दोनों 18 कर लो, या फिर 90 और एक अलग अलग करो, 90 दूना 180 और 1 दूना 2, तो 182 आ जाएगा, है ना। तोड़ के किया करो, बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें आसानी होगी। हाँ, अगला क्वेश्चन है जिसमें है तुम्हारा कितना, 17, 23 और 29, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला था, 2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। कितना है? 510 और 92। इसका भी सेम काम करना है, गुणनखंड करने हैं और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये डिवाइड कर लेते हैं यहां से पार्टीशन में। तो 510 एक आसान नंबर है क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, तो 51 और हम 51 को और 0 मतलब 10, तो 510 को हम ये भी लिख सकते हैं। और इसका 51 का मतलब होता है किसके पार में आता है? 13 चक्कू 52 होता है। 51 किसमें आएगा? 5 1 6 3 के पहाड़ा में जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा 17 3 51। ठीक, तो 17 3 51 और 10 को लिखेंगे 2 पंचे 10। ये 17 3 51 लिखा है, ये 51 लिखा हुआ है, 10 को लिख दिया हमने 5 दूनी 10। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसमें कुछ अलग स्पेशल नहीं किया है, उसी में किया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको एग्जैक्टली कैसे होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 92। अब 92 अगर आप डायरेक्टली हिट कर पा रहे हैं, अगर इनको भी हिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको अलग से कर सकते हैं, ऐसे 510 को इस मेथड से कर सकते हैं, है ना, और 92 को भी इस मेथड से कर सकते हैं। और जब करेंगे तो नंबर आता है लास्ट में सेम आएगा। 92 को करते हैं 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 का पहाड़ा एक बार लग गया, 23 से कम 23, तो ये आ गया इसका 2 गुणे 2 गुणे 23, 23 चक्कू 92, है ना। तो अब ये आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ यहीं पे निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे होगा? एचसीएफ का मतलब है दोनों में जो कॉमन हो, ये फाइनल नंबर है, ये फाइनल नंबर है, तो इन दोनों नंबर में हमने देखा यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो दोनों में 2 आ रहा है तो इसको एक बार हमने लिख लिया। अब इनमें देखो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, 2 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा बस यही एचसीएफ हो गया 2। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ये क्या होगा? जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार हमने लिख लिया और बाकी को वैसे ही उतार देते हैं। अच्छा, यहाँ 2 बार और हैं तो उनको हम यहीं पे ऐसे उतार लेते हैं। ये कॉमन वाला है जो लिखा हुआ है, ये कॉमन वाला है और कॉमन वाला दोबारा नहीं उतारेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे? ये नीचे वाले 2 गुणे 2 गुणे 3, यहां से जो बचा था वो उतार लिया। ऊपर से क्या बचा है? 3 नहीं है, 23 था यहाँ पे, तो 23 है, ऊपर से 3 5 और 17 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब जो रिपीट कर रहे हैं उनको लिख लेते हैं। पावर में 2 है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 है 1 बार, तो 3 वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा और 23 और 17 सब ऐसे रहेगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का, सेकंड, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सेकंड का सी, 336 और क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 336 और 54 है शायद, हाँ 54। तो अब इनका भी गुणनखंड देखो, सबसे बढ़िया तरीका है, ज्यादा बड़े नंबर हो तो 336 लिखो और ऐसे कर लो, 54 लिखो और ऐसे कर लो। मेरे ख्याल से इसको ट्राई करना चाहिए अपने आप, इसको ट्राई करना। और अब हम बताएंगे एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं और उनकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं और इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है एलसीएम एचसीएफ और साथ में सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ ऐसे निकालना सीखा है, 2 नंबर का सीखा है, यहाँ 3 नंबर हैं और साथ में हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन अभी किए उनमें भी सत्यता की जांच करनी थी और इन क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ ही डायरेक्टली किया गया है। चलो अभी वो हम सत्यता की जांच कैसे करते हैं उसके बारे में हम बता देंगे। चलो इसमें देखो, पहले 12, 15, 21 कैसे करते हैं। 12 का गुणनखंड करना है, डायरेक्टली कर सकते हो, छोटा सा है। अच्छा, सत्यता की जांच जो है ये पिछले क्वेश्चन में ही था, तो उसको अभी हम सत्यता की जांच कैसे होगी उसको बता देंगे, ठीक है। वो 2 नंबर में ही होता है, फॉर्मूले से होता है, तो उस फॉर्मूले के बारे में बता देंगे अभी कैसे करना है, ठीक है। अभी एलसीएम एचसीएफ हो गया है, साथ में भी करवाते हैं। 12 का मतलब होता है 6 दूनी 12, है ना, या फिर 4 3 बार ले सकते हैं। तो 6 दूनी 12 लिखा और इसमें हमारे दोनों नंबर अभाज्य होने चाहिए, लेकिन अभी दोनों नंबर अभाज्य नहीं, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, तो प्राइम फैक्टर इसका भी करना पड़ेगा। तो 6 को लिख सकते हैं हम क्या, 3 दूनी 6, ये 6 को हमने लिख दिया और 2 को हमने एज इट इज वैसे ही लिख दिया। ये हो गया 12 का गुणनखंड, ठीक है। अब अगला नंबर है 15, 15 का करते हैं। 15 क्या, 5 या 15 हो गया, इसमें दोनों गुणनखंड अभाज्य ही हैं। 21 का, 21 का, 7 3 ये भी दोनों क्या है, अभाज्य है। तो ये 3 नंबर आए, एक आया हमारा ये 3 लास्ट के नंबर है। इनमें एचसीएफ सिंपल है, जैसे अभी किया। एचसीएफ का मतलब तीनों में सेम नंबर होना चाहिए, तीनों में कॉमन जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो तीनों में 3 ही कॉमन है और तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, उसके अलावा जो भी बचा उसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। इसमें क्या बचा, 2 और 2 बचा, तो यहाँ 2 into 2 लिख लिया। नीचे क्या बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, तो into 5 into 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2, 3 ऐसे लिख लो, 5 वैसे लिख लो और 7 भी ऐसे ही नोट कर लो, ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला कैसे होगा। अगला क्या कह रहा है, 7। इसमें तो देखो सारे के सारे इसमें क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो जब सारे प्राइम नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो कुछ करना ही नहीं है। 17 का मतलब होता है 17 गुणे 1, 23 का मतलब होता है 23 into 1 और 29 का मतलब होता है 29 into 1। इसका मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सिर्फ एक कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो HCF आता है 1, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो HCF 1 आएगा। और जब क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM जब कुछ कॉमन ना हो या सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हो, ऐसे जो होता है, सारी अभाज्य संख्याएं जब होंगी तो हमारी जो संख्याएं होती उनका गुणा या उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो होता है वही LCM हो जाता है। मतलब 17 गुणे 23 गुणे 29 ये मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वही हो जाएगा हमारा LCM। ऐसे लिख दो या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, अब एक फॉर्मूला बेस्ड करते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं इसमें
कि एलसीएम निकाल के सत्यता की एक साथ जांच कैसे करते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन करते हैं एक फॉर्मूला बेस्ड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, HCF of 306 and what is other number 657। ये दो नंबर्स हैं, इनका HCF जो दिया है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है। और LCM पूछा है, LCM क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, LCM ऑफ 306 657 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा आपको। इसमें HCF ऑफ, ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये इन दो नंबरों का, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का HCF कितना दिया हुआ है और इन्हीं दो नंबर का LCM आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। हिंदी में लिखना चाहो तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, है ना, लासा गुणे मासा। एक ही चीज है इंग्लिश में और हिंदी में, चाहे जैसे पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में। बाकी एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा सेम है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड सब कुछ सेम, ठीक। और ये जो आप कर रहे हैं सोल्यूशन एग्जैक्टली इसमें तो सब कुछ आने वाला है कंफर्म। तो अगर ये पूरा कर लेते हैं सीरीज तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, 100% पूरा सॉल्व हो जाएगा जो बोर्ड में पेपर आएगा। बाकी आपकी मेहनत करते हैं कैसे, कब करते हैं, क्यों नहीं करते हैं कि नहीं, है ना। और अनसॉल्व भी लगाना है साथ में, अभी पहले हो जाए फिर अनसॉल्व सिलेबस के बाद, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली 4-5 महीने लगेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा, दिसंबर से करवाने लगेंगे अनसॉल्व, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इन दो नंबर का HCF दिया है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी हैं, 306 गुणे 657, यही दो संख्याएं थी, उन दोनों का गुणनफल गुणा कर दिया, ठीक, बराबर लगा दिया। लासा गुणे मासा, लासा हमारे पास क्या है, लासा हमारे पास निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM को हम वैसे ही लिख दिए और गुणा कर दिया HCF से, मासा से, 9 से। सब कुछ हमारे पास है, दो संख्याएं थी, लासा नहीं था मासा था, तो जो था वो रख दिया। LCM को वहीं रखा हमने, क्या, LCM को वहीं रखा, बराबर में जो था उसको हमने वही लिखा। देखो जो जहां था उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ये यही था, ये यही था। LCM के गुणे में 9 था, तो जो गुणे में होता है बराबर के दूसरे साइड जाता है तो अपॉन में चला जाता है बटे में, है ना। तो बटे में 9 आ गया, तो 9 से काट लो। अच्छा ये कैसे पता करेंगे नंबर, देखो इन नंबर को जोड़ो, 6 और 3 9। अगर किसी संख्या को जोड़ने पे 9 या 9 का गुणनफल आ रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से कटेगा। अब इसको देखो, 6 5 11 और 11 7 18, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों के दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, चाहे जिसको काट लो। इसको काट लेते हैं, आसान लग रहा है, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 बचा 27, 30 में 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36। तो एलसीएम आ गया हमारा, LCM बराबर 657 गुणे 34। चाहे तो ये लिखें, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिखें। और ये हमारा LCM और HCF का फॉर्मूला यूज करके कैसे निकालना है वो ये है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग शेयर करें अच्छे से और थोड़ा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी लोगों को बताइए कि क्वेश्चंस
सारे के सारे करवाए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन होगा, और साथ में आपको बस देखना है, लाइक करना है और थोड़ा कमेंट कर दिया करो। बाकी अगर अच्छे से आप लोग करते रहे तो और भी अच्छे से आगे कराएंगे। क्लास 10th का और 9th का कंप्लीट करा देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल। तो लाइक करें, वॉच करें पूरा, है ना। और जैसा फीडबैक मिले, कोई प्रॉब्लम लगे, कोई भी दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं। देखो कॉन्टेक्ट नंबर भी हम मेंशन कर देंगे इसमें, ठीक है, वीडियो नीचे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणा दो संख्याएं कोई भी हो सकती। मान लो हम मान लेते हैं A गुणे B, अगली बार से लिखेंगे सिर्फ इतना, HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, मतलब दो संख्याओं का गुणा। ये सिर्फ ये लिखा, मतलब A गुणे B का मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणा, LCM गुणे HCF, है ना। अब क्या है, LCM दिया है, HCF दिया है 22, 22 दिया है, LCM नहीं दिया, उसको वैसे लिख लेते हैं। और दो संख्याएं हमारी दी हैं 225 और 60, 225 और 60। कुछ नहीं करना है, एलसीएम को वहीं रखना है और बराबर में इक्वल टू में जो था उसको भी वहीं रखा हमने, और अपॉन में आ गया हमारा ये 22, उठ के नीचे अपॉन में आ गया। बस पहाड़ा लगाओ, काटो और आंसर पाओ। देखो दो का पहाड़ा लगाते हैं, 2 एकम 2 एकम, 2 3 6 30 हो गया। देखो 11 से कट रहा होगा, 11 दूनी 22 नहीं जा रहा है, बहुत बढ़िया। ना जाने का रीजन क्या है, 11 22 22 सही है, 225 और 60 ठीक तो लग रहा है फिलहाल। और अगर HCF 22 था तो 22 से कटना चाहिए था, और 11 किसी में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं, अगली क्लास में देखते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक क्या थी। फिलहाल इसमें कुछ करेक्शन होगा, शायद क्वेश्चन में फिर से रीचेक कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई मत करना, इसको देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ पे वैल्यूज कुछ और होंगी या फिर इसका HCF कुछ और होगा, है ना, दो में से एक चीज। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए थैंक यू।